अस्सलाम वालेकुम। तड़वी प्रिंस इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो मराठी का हमारा मराठी कंपोजिट पेपर हुआ है उसकी आज हम संभावित आंसर की देखेंगे। तो हमारा जो मराठी का जो कंपोजिट पेपर है वो 40 मार्क्स का है। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो सूचना हिदायतें ये पढ़ ली होंगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 देखेंगे, यानी गद्य विभाग, पद्य विभाग और व्याकरण। और जो इसका जो चौथा जो पार्ट है वो हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसे हम स्किल राइटिंग कहते हैं, यानी उपयोजित लेखन, जिसमें पत्र लेखन आता है, कहानी लेखन आती है, हाँ, गद्य लेखन, विज्ञापन लेखन, मतलब जाहिरात लेखन। तो इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे बच्चों। तो आइए हम पहले हमारे विभाग 1 की तरफ आते हैं। विभाग 1 में प्रश्न क्रमांक 1 में उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। तो इसमें प्रश्न क्रमांक पहिला है, लेखिकेच्या सासरी छळ होण्याची कारणे। कारणे मतलब 2 वजह बताने थी कि लेखिका थी उसे क्यों छळ किया जा रहा था, क्यों सताया जा रहा था, किन बातों की वजह से, उसके 2 रीज़न लिखना था। तो पहला आंसर है हमारा शुद्ध भाषा और दूसरा है वाचन। या इसको इस तरह से भी लिख सकते, लेखिकेचे शुद्ध भाषा व लेखिकेचे वाचन। इसके बाद में आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग अगर आपका ये जो उतारा देखेंगे, मतलब पैराग्राफ देखेंगे, तो पैराग्राफ में देखो ये 2 जवाब दिए गए, शुद्ध भाषा और वाचन। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, योग्य उत्तर लिहा, लेखिकेच्या शाळेचे नाव, यानी जो लेखिका थी, जो मुसन्निफ़ा थी, उनके स्कूल का नाम बताना है यहाँ पर। तो उसके स्कूल का जो नाम था, लेखिकेच्या शाळेचे नाव बुनियादी ग्राम शाळा पिंपरी मेघे। आप पैराग्राफ में देख सकते हैं, आपका जो उतारा है इसमें देखो ये हाईलाइट किया गया है कि बुनियादी ग्राम शाळा पिंपरी मेघे। इसके बाद में आते हैं हम बेटा सहमत के तरफ। देखो ये सहमत है, मतलब क्या है, सबके अलग अलग राय होती है, हाँ, सकारात्मक, नकारात्मक, सबके ख्यालात, सबके विचार जो होते हैं अलग अलग होते हैं, इसलिए इस प्रश्न को हम छोड़ेंगे। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, जो मोर पाठ था, मोर सबक था, इसमें से लिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि मोराच्या स्वेर विहाराची स्थाने, मतलब मोर की आज़ाद घूमने फिरने की जगह बताने का है हमको। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 2 मार्क्स के लिए, आधे आधे मार्क्स के लिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा तळ्याची पाड़, दूसरा है हिरवीगार कुरणे और तीसरा है देवालयाची उंच शिखरे और चौथा ऑप्शन है हमारा नदी नाले। ऑप्शन में देखो आपका जो ये उतारा है, इसके उतारे के अंदर भी देखो ये आंसर दिए गए, तळ्याची पाड़, हिरवीगार कुरणे, देवालयाची उंच शिखरे आणि नदी नाले। और एक ऑप्शन था इसमें ओहाळाचे काठ। इसके बाद में नीचे का अगला प्रश्न देखते हैं बेटा हम, एका शब्दात उत्तर लिहा, यानी एक जुमले में उत्तर लिखने का। देखा, मोराच्या ओरडण्याला काय म्हणतात, यानी मोर के आवाज़ को क्या कहते हैं, उससे कहते हैं केकाराव। और दूसरा प्रश्न है इसमें, मोराच्या आनंदाचा काळ असणारा ऋतू, ऋतु मीन्स मौसम, कौन सा मौसम होता है जिसमें मोर बहुत खुश होता है, तो वह वर्षा ऋतु, वर्षा मीन्स बारिश, बारिश के मौसम में मोर बहुत खुश होता है। देखिए दोनों आंसर भी हमारे इस उतारे के अंदर मिल जाएंगे। देखो केकारव और दूसरा है वर्षा, वर्षा ऋतु, इस तरह से। इसके बाद का जो प्रश्न आता है वो है चौकटी पूर्ण करा। चौकटी पूर्ण करा मतलब खाके मुकम्मल करना है। देखो मोराचा वावरण्याचा परिसर,
परिसर मीन्स एरिया। तो वो जो मोर है यानी मोर के रहने का जो इलाका था उसके बारे में बताना है की मोर वावरण्याचा परिसर म्हणजे अर्धा ते 2 किलोमीटर, मतलब आधे से 2 किलोमीटर के दरमियान में वो इधर उधर घूमता था, उसका इलाका रहता है मोर का। इसका दूसरा प्रश्न है मोर जाग होण्याची वेळ। यहाँ पे वेळ पूछी गई है। देखो तो हमारे पैराग्राफ में इसका उत्तर पहाड़ दिया गया है। ये दोनों का आंसर मैं आपको अपना जो पैराग्राफ है उतारा है इसमें दिखा देता हूँ आपको कि मोर वावरण्याचा परिसर आणि मोर जाग होण्याची वेळ। चलो तो हम हमारे उतारे में देख लेते एक मर्तबा। देखो ये निवासस्थानापासून अर्धा ते 2 किलोमीटरच्या परिसरात वावरतो। आणि दूसरा है पहाड़ होताच मोर जाग होतो। इस तरह से इसके उतारे में पैराग्राफ में आंसर यानी जवाब दिए गए हैं। इसके बाद में आते हैं भी हमारा विभाग नंबर 2 पद्य विभाग यानी नज़म का हिस्सा आता है। तो नज़म के हिस्से में सबसे पहले प्रश्न आया हुआ है आकृति पूर्ण करा में सुगरणीच्या खोप्याला कवित्रीने दिलेल्या उपमा। कवित्री यानी कवित्रीने जो खोपा था सुगरनी का, इसको कौन सी 2 उपमा दी गई थी? खोप्याला कवित्रीने दिलेल्या उपमा एक तो था झूलता बंगला और दूसरा था गिलक्याचा कोसा। इस तरह से 2 उपमा कवित्री ने दी हुई थी। इसके बाद में ये देखो पैराग्राफ में यानी उतारे में भी हम देख लेते यह आया हुआ है। पहला उसका उत्तर है झूलता बंगला और दूसरा है गिलक्याचा कोसा। अब इसके बाद में कविता का जो दूसरा प्रश्न है दिलेल्या पंक्तीचा सरल अर्थ लिहा। यानी आपको अपने अल्फाजों में ये जो दी गई है पंक्ति इसका आपको अर्थ लिखना है। तो सब अपने अपने शब्दों में इसको लिख सकते हो, इसलिए इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं क्योंकि सबका उत्तर एक जैसे नहीं होगा। जिस तरह से आप लोगों को पंक्ति समझी होगी उस तरह से आप लोगों ने उसका उत्तर लिखा होगा। अगला प्रश्न आता है हमारा कवितेच्या आधारे दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा, योग्य पर्याय निवडा। यानी 4 ऑप्शन दिए गए सवाल के साथ में उसको हमको हमारा एक ऑप्शन सही जो ऑप्शन है वो हमको यहाँ से योग्य पर्याय मतलब सही जवाब इसमें चुनना है हमको। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न इसमें दिया हुआ है। पहला प्रश्न कविता के तुमचे बाहू स्फुरण पाहू द्या। तो इसका आंसर है सी, देशाकडे वाकड्या नजरेने बघणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी। ये चौथा ऑप्शन था। और दूसरा प्रश्न है कवीच्या मते उत्सुकलेल्या हातांनी हे करावायचे गोष्टी। यानी कौन सी गोष्टी करना है, कौन सी बातें करना है? तो इसका उत्तर है बी, देशाच्या प्रगतीसाठी कार्य करावे। यानी देश की तरक्की के लिए हमको काम करना है। इसके बाद में अगला भी आते हैं हम। इसमें भी देखिए दिलेल्या पंक्तीचा सरल अर्थ लिखना है। ये जो पंक्ति दी गई है इसका भी आपको सरल अर्थ करना है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख लेना। इसके बाद में विभाग नंबर 3 में आते हैं। विभाग नंबर 3 व्याकरण घटकावर आधारित कृति करा। यानी जो व्याकरण दिया गया है, ग्रामर दिया गया है, इस पर कुछ प्रश्न पूछे गए। जैसे कि आपको सबको पता है कि सबसे पहला प्रश्न मराठी में व्याकरण में काल के बारे में पूछा जाता है। तो पुढील वाक्यांचा काळ ओळखा। ये जो वाक्य दिए गए इनका सिर्फ काल पहचानना है। देखो पहला प्रश्न इसमें इम्तियाज मी तुझ्या पाठीशी आहे। तो इसमें सबसे पहले ना क्रिया देखने का और क्रिया से उसका काल पहचानने का। तो यहाँ पे क्या आ गया है, क्रिया में आहे आ गया है, पाठीशी आहे, तो इसके ये क्या रहेगा, वर्तमान काल रहेगा। और दूसरा जो वो प्रश्न है व्याकरण का वो है आता चिंधी नावाची चिमणी उडून जाणार। अब इसमें देखी जाए क्रिया, तो इस वाक्य में क्रिया क्या है, जानार। अभी जानार ये क्रिया किस में आएंगी, भविष्यकाल। देखिए एक बात याद रखना बेटा, जानार, खानार, पीनार, करनार, ये ऐसे शब्द आते तो ये हमेशा भविष्यकाल होते हैं।
और किसी वाक्य के आखिर में आया अगर आता है तो वो वर्तमान रहता है। ये छोटी सी ट्रिक याद रखना। इसके बाद में आते हैं वाक्य प्रचार यानी मुहावरे, योग्य जोड़ा जुड़वा। अब ये 2 मुहावरे दिए, उनकी जोड़ी लगाने का है। तो पहला है झुंबड़ उड़ने, इसका अर्थ है गर्दी होने। हाँ, और दूसरा वाक्य जीवापाड़ प्रेम करने, जीवापाड़ प्रेम करने यानी खूब प्रेम करने। इस तरह से 2 वाक्य प्रचार थे। अगला प्रश्न है हमारा शब्द संपत्ति के ऊपर। देखिए, पहले हमको समानार्थी शब्द बताना है। अब इसमें आप लोग एक भी लिखते तो ठीक है, मैंने इसके 2-3 ऑप्शन एक्स्ट्रा लिखे हुए आपको समझने के लिए, आसानी के लिए, कि आकाश, आकाश का समानार्थी शब्द यानी मतलब क्या है, जिसे हम उर्दू में अल्फाज मानी कहते हैं। तो आकाश क्या मानी होता है? गगन भी होता है, आभाड़ भी होता है, नभ होता है और अंबर होता है। आप लोगों ने एक ऑप्शन भी लिखे तो ठीक है बेटा। इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है वह है संताप। संताप मीन्स राग, रोष, कोप आणि आक्रोश। आता पुढील प्रश्नावर जाऊया। पुढील शब्दातील अक्षरापासून 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। यानी एक लफ्ज़ दिया गया है, देखो महासागर, इसमें से हमको अलग अलग तरह के कई शब्द हमको बनाना था। मतलब सबसे पहले शब्द बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। पहले क्या करना बेटा, सबसे पहले सीधे सीधे शब्द बना लेगा। जैसा कि महासागर शब्द दिया गया, इसमें पहले सबसे पहले सीधे शब्द बनाने का। जैसा पहला शब्द हमने बनाया महा, महा का मीन्स होता है मोटा, बड़ा, और दूसरा शब्द बना सागर। अभी यहाँ पे 2 ही शब्द दिए थे हमने, 2 तो बना लिए, मगर आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा मालूमात के लिए हमने 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा बना दिए थे। देखो, एक शब्द हो गया गर, और एक शब्द बनाए हमने, और एक चौथा शब्द बनाए मगर। यानी आप और इससे शब्द ज़्यादा बन सकते थे, मगर हमने यहाँ पे 4 ही बनाए। आप लोगों को सिर्फ एग्ज़ाम में यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 2 ही पूछे गए। अभी अचूक शब्द ओळखा। अचूक शब्द यानी सही शब्द आपको इसमें से पहचानना है। अब सुरक्षित, देखो सुरक्षित में क्या करना है, इसको पहचानने का एक तरीका याद रखो। अचूक शब्द यानी सही शब्द पहचानने का है। शब्द की शुरुआत हमेशा पहले उकार से होती है। तो देखो, इसमें तो दूसरा उकार है तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें भी दूसरा उकार है, ये तो हो नहीं सकता, इसलिए बचे ऑप्शन 2 हमारे पास में। अब इसमें क्या है, इसमें जो है ना, तो से पहले इसमें दूसरी विलांटी दी गई है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें सुरक्षित में अक्ष में पहली विलांटी आएंगी, याद रखना। तो ये हो गया हमारा सुरक्षित शब्द, यानी ये शब्द हमारा सही है। इसके बाद में दूसरा शब्द पूछा गया ग्राहनी। अगर हम इनको पढ़ेंगे ना तो पढ़ने में ही हमको पता चल जाएंगे सही शब्द कौन सा है। देखो, उसने पूछा है ग्राहनी, तो देखो गारहानी हो रहा है, ये तो नहीं हो सकता। ये गारहानी, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि विलांटी क्या है, इसमें पहली विलांटी है। और हमारा मराठी में नियम ये है कि किसी भी शब्द के आखिर में हमेशा दूसरी विलांटी आती है। अगर शब्द के आखिर में कोई वर्ण ना हो तो वो विलांटी हमेशा दूसरी आती है। अब इसमें सही है, दूसरी विलांटी है, मगर इसमें ग्रा पूछा हुआ है, ग्रा हानि, और इसमें गार हानि पूछा हुआ है। तो ये शब्द के उच्चारण में भी इस तरह से आप लोग शब्द के उच्चारण से भी पहचान सकते हैं कि सही शब्द कौन सा है। तो दोनों में, इसमें भी तीसरा है और इसमें भी तीसरा है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं बेटा। पुढील विराम चिन्हांची नावे लिहा। अब आप लोगों को पता ही है विराम चिन्ह मराठी के। तो पहला विराम चिन्ह ये है स्वल्प विराम। स्वल्प विराम यानी थोड़ा रुकने के लिए, एक के बाद एक शब्द आते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। ये है उद्गारवाचक चिन्ह। उद्गारवाचक चिन्ह का उपयोग, जैसे हम इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और उर्दू में कहेंगे इसको ताजुबिया जुमला। यानी चेहरे के हमारे हाव भाव और बोलने का जो तरीका है वो बदल जाता है। अल्फाजों के हिसाब से, शब्दों के हिसाब से चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, इसलिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसे उद्गारवाचक चिन्ह कहते हैं। ये था हमारा ग्रामर पार्ट। इसके बाद में हमारा जो चौथा पार्ट आता है वो उपयोजित लेखन। इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी वीडियो हमारा बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए आपके लिए इतनी ही आंसर की काफ़ी है आज के लिए। इसके लिए उपयोजित लेखन और सरल अर्थ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ।
तो आप लोगों को मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का।